सर एक टूपर कौन बातें सामने आई? देखिए, तुपुदाना डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक छोटी बच्ची जो है वो उसके द्वारा बताया गया कि उसका गैंगरेप करने का प्रयास जो है वो किया गया है। उसके बाद थाना की पुलिस अलर्ट हुई और अलर्ट होने के पश्चात एक और जो है उसकी जो दोस्त थी उसको रिकवर किया गया और साथ ही साथ 4 से लगभग टोटल 6 लड़कों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 4 लड़कों को अरेस्ट किया गया है और 2 नाबालिग हैं उनको निरुद्ध किया जा रहा है। पूरे मामले की जब जांच शुरू की गई तो इनिशियली जो है बच्ची काफ़ी डरी हुई थी और बच्ची अपने परिवार से भी डरी हुई थी। तो बच्ची का जो इनिशियल जो बयान था वो ये था कि हमें नशीला कुछ रुमाल से सूंघाकर और उसके पश्चात हमें किडनैप कर लिया गया और उसके बाद फिर हमें जंगल में ले जाकर हमारे साथ गैंगरेप किया गया। हालांकि जैसे जैसे पूछताछ से जब बच्चियों से आगे बढ़ी, जो हमारी महिला ऑफिसर्स की जो टीम है उन्होंने जब पूछताछ करी तो ये सामने आया कि बच्ची जो है वो अब स्वतः है कुछ लड़कों के साथ कहीं घूमने निकल गई थी और घूमने निकलने के पश्चात वो 2 दिन के बाद अपने घर पर वापस लौटी और जब वो वहाँ जब कुछ लड़कों के साथ घूमने के लिए निकली जो कि नाबालिग थे तो वहाँ पर उनमें से एक लड़की ने बताया है कि उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई है और दूसरी लड़की ने ये बताया कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और उसके पश्चात जो है पुलिस ने अलग अलग छापेमारी दल का गठन किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो लड़की है जिसके साथ गैंगरेप की घटना हुई है उसने बताया कि कुछ लड़के उनके जानने वाले भी हैं और जो दूसरी वाली जो लड़की है उसके द्वारा यही बताया जा रहा है कि उसके जो जहाँ से उसको रेस्क्यू किया गया था वहाँ उसके साथ गैंगरेप करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इतने में वो जो मकान है वहाँ से भाग निकली है। आगे पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करके उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है इस मामले में आगे की जा रही है। कल शाम को डोरंडा थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि धोबी मोहल्ला खटाल में नशा और नशे के व्यापार की और तथा ब्राउन शुगर की बिक्री की सूचना प्राप्त हो रही थी। उसी में एक डोरंडा थाना की ही एक टीम का गठन किया गया जिसमें 5 से 6 ऑफिसर्स थे और इस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी दल ने कुसई का जो डोरंडा थाना अंतर्गत कुसई में जतरा मैदान के पास एक साकेत नगर एरिया है, वहाँ से सबसे पहले मुकेश कुमार को पकड़ा और मुकेश कुमार के पोजीशन से कुछ ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली, लगभग 28 ब्राउन शुगर की पुड़िया उनकी पोजीशन से मिली। उसके पश्चात आगे जब कंटिन्यूसली रेड करी गई तो संदीप कुमार दांगी है जो कि 27 वर्ष के हैं, पिता सतलाल दांगी, ये किराए के मकान में रहते थे और ये ओरिजिनली रहने वाले हैं इटखोरी के और इनकी पोजीशन से लगभग 1350 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर मिली हैं। तो इन टोटल 1444 पुड़िया ब्राउन शुगर की जो है पुलिस के द्वारा बरामद की गई हैं। जो संदीप कुमार दांगी है ये बंगाल से जो है ये ब्राउन शुगर लेकर आते थे, उसको छोटी छोटी पुड़िया बनाते थे और अक्रॉस ये जो डोरंडा थाना एरिया का जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ सप्लाई करवाते थे। सप्लाई करने की जो खेप है इनकी छोटी छोटी खेप में ये लोग लोकल लड़कों को देते थे और फिर वो इस सप्लाई नेटवर्क को चला रहे थे। जो लड़की हैं वो शुरू में उनके द्वारा बताया गया कि हमें स्मार्ट सिटी से किडनैप किया गया है, लेकिन जब सीसीटीवी चेक किया गया जिस स्पॉट का वो बता रही थी कि यहाँ से हमें इस समय पर किडनैप किया गया है तो वहाँ एडिक्वेटली सीसीटीवी से कवर्ड था वो एरिया। फिर वो चीज़ जब वेरीफाई नहीं हो पाई तो बच्चियों से पूछा गया कि वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आपको किडनैप किया गया है। तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, बोले कि नहीं हम अपने माँ बाप के डर से अपनी फैमिली के डर से हमने ऐसा बोल दिया था कि हमें किडनैप किया गया, हमें किडनैप नहीं किया गया। हमें लड़कों ने हमें अप्रोच किया और हमने जाके फिर खुद बात करी और फिर खुद ही हम लड़कों के साथ स्कूटी पर बैठकर निकल गए थे और फिर लड़के जो है आगे जो भी घटना हुई है उसको अलग अलग वर्जन जो है लड़कियों के द्वारा बताया गया है। उसमें आगे CWC की सहायता लेते हुए भी आगे जो लड़कियों का जो एक्चुअल जो इंसिडेंट्स है उसको अनकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और जो मेन एक्यूज जो हैं जो 6 जो एक्यूज हैं उनको उनके विरुद्ध जो है लीगल एक्शन पुलिस द्वारा लिया गया।